बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 1 रिमझिम से बंदर और गिलहरी की एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी। क्या आप जानना चाहोगे कि वो दोनों आपस में इतना क्यों हंस रहे थे? तो बच्चों, चलिए कहानी सुनते हैं। एक पेड़ पर बंदर बैठा था और उस बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी। वहीं ज़मीन पर एक गिलहरी उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। और वह बंदर की पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। जब गिलहरी बंदर की पूंछ पर झूलने लगी तो बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। तो गिलहरी चौंकी और बोली, बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और फिर गिलहरी ऐसा कहते हुए हंसी और पेड़ की डाली पर चढ़ गई। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जाने। जंगल, जंगल माने होता है वन। फिर है जमीन, जमीन माने धरती। फिर है डाली, डाली माने पेड़ की टहनी। फिर है मज़ा, मज़ा माने आनंद। इस कहानी का हम अभ्यास करते हैं। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। चूहे की पूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे घनी झाड़ी। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे गुब्बारा। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे बच्चों कोई इमारत। चुहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे कण। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे चीनी। अब बच्चों, हाँ, अब तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो? तो बच्चों, हम खाते हैं दूध, रोटी, मक्खन। अच्छा बताओ, गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? गिलहरी खाती है मूंगफली, बीज और फल। बंदर क्या क्या खा लेता होगा? तो बंदर खाता है केला, संतरा और खीर। अच्छा बताओ बच्चों, जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता है और कौन नहीं करता? गाय, शेर, गधा, गिलहरी, हाथी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, ऊंट। तो हमने इनमें से छांटना है। तो जो उछल कूद करते हैं वो हैं गिलहरी, खरगोश, बिल्ली, चूहा और कुत्ता। और जो बच्चों उछल कूद नहीं करते वो हैं गाय, शेर, गधा, हाथी और ऊंट। तो बच्चों, आपको कैसी लगी कहानी? अब आप भी इस कहानी को अपने शब्दों में लिखो।